प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आई होप लास्ट लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था टॉपिक वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि न्यूमेरिकल्स आ गए थे थोड़े से और आप सोच रहे होगे कि कहाँ ये मैथमेटिक्स घुसा दिए फिजिक्स के बीच में आपने। अब देखो है जो है करना तो अपने को पड़ेगा, लेकिन ये है ना लॉजिक लगाने में थोड़ा मजा आएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस यही फॉर्मूला जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना खूब सारे, जो फ्यूचर में जाके बैंक्स में जॉब्स करते हैं या अलग अलग एसएससी या कोई और बैंक का एग्जाम या रेलवे के एग्जामिनेशंस के लिए वो कंपटीशन एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स वहां वापस पढ़ने को मिलते हैं। यही फॉर्मूला सेम, मतलब ऐसा बोलते हैं एयरफोर्स का एग्जाम भी होता है ना, तो उधर भी क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर ये है तो फिर रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज होगी कि नहीं होगी, ये सब चीजें वहां पर आपको वापस पढ़ने को मिलती हैं। तो मतलब आप मन लगा करके पढ़ो, डूब करके पढ़ो, मजा ही आ जाना है। और अपन तो प्रैक्टिकल्स भी कर ही लेते हैं, है ना, जो भी पॉसिबल होता है आसपास से डेली लाइफ से अपन उसको कैसे कनेक्ट करें वो भी सीख लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम जो सीख रहे हैं ना उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, ये सबसे बड़ी लर्निंग है। नहीं तो फिर ऐसे हो गया कि हमने याद किया, हम उल्टी करके आ गए एग्जामिनेशन में पेपर पे और बस घर आए तो हमको कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ। तो खैर बहरहाल अभी हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं वो सुन लो। तो हमें अब ना पहले पढ़ना है, पहले तो बेसिक में आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि थोड़ा सा कि ना कंडक्टर क्या है या इंसुलेटर किसको कहते हैं, अपने बुक में जो बेसिक लाइंस लिखी हुई हैं वो बता दूंगा। फिर उसके बाद में ना अपने को रेजिस्टेंस देखने हैं, जो अलग अलग जैसे रेजिस्टर्स हैं अगर हमारे पास में, तो उनको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है। वैसे मैं आपको देखो यहाँ पर है ना रेजिस्टेंस की फोटो भी दिखा रहा हूँ। तो जो हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ एक जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो उनके अंदर ये रेजिस्टर्स यूज होते हैं। इन पर आप देखोगे ना अलग अलग कलर की लाइंस भी रहती हैं, तो ये होते हैं असल में रेजिस्टर्स, कार्बन वगैरह के बने होते हैं और पहले से ही पता होता है कि ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है, कहाँ इसको यूज करना है, क्यों यूज करते हैं ये भी अपन समझ चुके हैं। क्योंकि है ना वोल्टेज जो आ रहा है अपने घर पे वो तो फिक्स होता है, यहाँ फैक्ट्री में किसी में आ रहा है वोल्टेज तो फिक्स है। और मान लो अलग अलग जो डिवाइसेस हैं हमारे घर में, उनको एक डिवाइस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सामने आपके कंप्यूटर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें हमें करंट को कंट्रोल करना पड़ता है। काफी सारी छोटी छोटी चीजें, अगर ज्यादा करंट चला गया तो वो खराब हो जाएगी, तो उसके पहले हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि करंट कम जाए। तो अब हम ये समझने वाले हैं कि जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं तो उनमें रेजिस्टर्स खूब सारे लगते हैं, एक ही सर्किट में खूब सारे रेजिस्टर्स होते हैं। तो फिर उस पूरे सर्किट के लिए रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे होती है ये आज अपने को समझना है। आज अपन सीरीज में जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे, फॉर्मूला उसका डिराइव करेंगे। एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ज्यादा मार्क्स का आता है, और नहीं तो भी तो न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं इन पर बेस्ड। और फिर उसके बाद हम लोग उसी पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तैयार हो? आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वही बेसिक बात कि कंडक्टर्स क्या हैं। कंडक्टर बस वाले कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो कंडक्टर क्या है, वो सब्सटेंसेस हैं जो अलाउ करते हैं चार्ज का फ्लो बहुत आराम से, मतलब जिनमें से हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज ना बहुत स्मूथली इजीली बिना रेजिस्टेंस फेस के निकल जाए, वो क्या है, कंडक्टर्स हैं। सिंपल। फिर उसके बाद दूसरे हमारे पास में है बैड कंडक्टर्स। अच्छे नहीं, मतलब ये थोड़े से ना मेहनत करनी पड़ती है करंट को इनमें से होकर के पास ऑन होने के लिए। अच्छा, जैसे कंडक्टर्स का आप एग्जांपल पूछोगे कि सर कंडक्टर का एग्जांपल तो बता दो। कल टेबल देखी थी ना अपन ने, ऊपर ऊपर कंडक्टर लिखे हुए थे, कॉपर लिखा हुआ था, सिल्वर लिखा हुआ था, मैग्नीज लिखा हुआ था, गोल्ड भी ले ही सकते हो, और भी कुछ एक मेटल्स लिखे हुए थे वहां पे। फिर है बैड कंडक्टर्स, ये वो हैं which can conduct electricity but offers more opposition, more resistance। इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है इनमें से जाकर होकर के जाने के लिए। टू द फ्लो ऑफ करंट कंपेयर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द गुड कंडक्टर। अगर गुड कंडक्टर में हम देखें तो उसके कंपैरिजन में बैड कंडक्टर में ज्यादा जो है ऑपोजिशन लगता है। एग्जाम्पल के लिए हम चाहें तो कह सकते हैं कि एक बार के लिए जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, जो अलॉयज हैं हमारे पास में, उनका हमने देखा था रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो उनको हम लोग यहाँ पर काउंट एक बार के लिए कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे हैं हमारे पास में इंसुलेटर्स, एकदम बेकार, करंट के लिए तो कोई काम के नहीं, कोई काम के ही नहीं है, मतलब इनसे तो हम कभी भी कोई कंडक्टर नहीं बनाएंगे। अच्छा, क्या है डेफिनेशन का मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं।
या इन जनरल अगर हम कहें ना तो दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, करते ही नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो हम ने देखा था ग्लास हो गया, कांच हो गया, या बोला रबर जो होता है वो हो गया, या पेपर जो है अपनी कॉपी का वो हो गया, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, तो ये करंट को फ्लो अपने में से नहीं कराते। तो ये तो एक बहुत बेसिक। अब बढ़ते हैं अपन आज के मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। एक सिस्टम समझेंगे अब हम, क्योंकि देखो एक रेजिस्टर एक किसी सर्किट में किसी काम का वैसे भी नहीं, वो तो हमें सिखाने के लिए काफी सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कितने तरह के सिस्टम्स पॉसिबल हैं। तो वैसे 3 तरह के सिस्टम्स पॉसिबल है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपनी बुक में अपन 2 ही डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा है इनडायरेक्टली दे रखा है। तो देखो चलो यहां पर पहले, तो पहला है हमारे पास में रेजिस्टर्स इन सीरीज, कि जो रेजिस्टर्स हैं ऐसा R1, R2, R3, इनको हमने कैसे जोड़ा है, देखो यहां पर सीरीज में एक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर कंटिन्यूएशन में उसके बाद तीसरा। तो जब एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा जब हम जोड़ देते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। क्लियर हुई वाली बात आपको। सेकंड टाइप हमारे पास में कौन सा है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल पढ़ते हो ना आप, उसमें लाइंस भी तो खींचते हैं अपन पैरेलल। तो पैरेलल सिंपल आइडिया ही क्लियर हो गया यहाँ पे, कि रेजिस्टर्स को आप क्या करोगे, सामने लगा दोगे, R1 फिर उसके सामने R2 फिर उसके सामने R3, एक ही पॉइंट पर ऐसे लेके यूं जोड़ देंगे उसको अपन। जैसे अपन ने किया था ना ओम्स लॉ में, एक्सपेरिमेंट किया था, वोल्ट मीटर अपन जब जोड़ रहे थे, तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा था, पैरेलल में जोड़ा था। आई याद आई। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना सीखना है। तो आज अपन पहले रेजिस्टर्स इन सीरीज की बात करेंगे। तो अब सुनना, ध्यान से सुनना, तीसरा टाइप कौन सा होता है मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। अगर हम इन दोनों टाइप्स को मिक्स कर दें तो जो तीसरा टाइप बनता है ना, उसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। मतलब वैसे नहीं कहते किताबों में, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस तो अपन तब भी करके ही देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुई आपको वाली बात। चलते हैं अब अपन आगे। अब देखो रेजिस्टर्स इन सीरीज के लिए एक हम डायग्राम भी बनाने वाले हैं। आप भी अपना कॉपी पेन इरेजर अपना हाथ में रखो, पेंसिल, और ये स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं। लेट अस टेक अ सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी, रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3, और ये वोल्टमीटर है जो कि इन पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, एन एमिटर एंड अ की अकॉर्डिंग टू द फिगर। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर है, हम पहले किसके लिए कर रहे हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज के लिए कर रहे हैं ना, तो सीरीज के लिए बनाते हैं। देखो यहाँ पर तो एक सर्किट बना रहे हैं, यहां पर पहले उसमें सबसे पहले अपन बैटरी लगा देते हैं, ये बैटरी आ गई, एक की लगा देते हैं इसमें, ये की आ गई, और क्या लगाना है, देखो एक एमिटर लगाना है, तो एक एमिटर यहां लगा देते हैं, ये इसका माइनस टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमें क्या बोला है यहां पर, रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, ये तीनों लगा देते हैं। चलो देखो यहां लगा देते हैं, दिस इज R1, R2, R3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब इनको जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये फिगर बना दिया। अब देखो इसमें क्या लिखा है अपन ने, अपने यहां लिखा है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, वोल्टमीटर्स V, V1, V2, V3 which are connected between points AD, AB, AC, और ये CD है, AC नहीं है, सॉरी CD है। तो दरअसल क्या है, यूं समझना, ये पॉइंट है हमारे पास में A, ये पॉइंट है हमारे पास में B। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या है, A, B, B, C, और फिर है हमारे पास में यहां पर C, और यहां पर है हमारे पास में D। अब एक रजिस्टर हमारे पास में ऐसे जुड़ा हुआ है, रजिस्टर क्या, वोल्टमीटर इधर, जिसको हमने लिखा है V। दूसरा वोल्टमीटर हमने कैसे जोड़ा है, ऐसे जोड़ा है, जिसको लिखा है V1। तीसरा हम लोगों ने ऐसे जोड़ा है, इसको लिखा है V2। चौथा हम लोगों ने ऐसे जोड़ा है और इसको लिखा है V3। तो देखो पहला वाला किस पॉइंट के बीच में है, AD। V वाला जो वोल्टमीटर है वो A से D के बीच में लगा हुआ है। V1 वाला जो वोल्टमीटर है वो A B के बीच में लगा हुआ है। V जो है हमारे पास में 2 वाला है वो B और C के बीच में लगा हुआ है, और इसी तरह से V3 वाला C और D के बीच में हमने लगा दिया वोल्टमीटर। ऐसा डायग्राम आप एक बार बना लो, बुक में हमारे एक्सपेरिमेंट करने को बोल रखा है ये वाला,
हम बिना एक्सपेरिमेंट किए भी समझ सकते हैं, बस हमें थोड़ा अपना दिमाग को चौकन्ना रखना होगा, खुला रखना होगा। तो यहाँ समझना इस बात को, क्या समझना है कि यहाँ पर क्या होगा कि ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट इधर फ्लो कर रही है, दिस इज करंट आई, और ये करंट आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, और इस तरह से करंट चल रही है सर्किट में। तो अब एक बात तो पहले आप यहां पर समझो, जो वोल्टमीटर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, होता है, मतलब आइडल जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अच्छा, इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जो वोल्टमीटर्स है ना, वो अपने अंदर करंट नहीं लेते, ये मान के चलो लेते हैं वैसे तो, लेकिन आइडल जो है वो नहीं लेता, लेनी नहीं है उसको करंट, वो बस डिफरेंस बता देगा कि इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट से उसका कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा आपको यहां पर ये है कि मान लो आई करंट यहां से निकली, वो यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां आ गई, अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसी रास्ते पे करंट चल रही है, 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 और कोई इसके पास रास्ता करंट के लिए नहीं है, बस सीधी सीधी जाएगी, आई घूम करके यहां वापस आ जाएगी। करंट यहां जो चार्ज है ना, इसको पता है कैसे समझा जा सकता है? यूं समझो, ये एक अपने पास ना बड़ा पाइप है, ये थोड़ा छोटा पाइप है, और ये फिर छोटा पाइप हो जाता है, और ये कुछ ऐसे है, मान लो पाइप है, ये मोटा है, पतला है, फिर और पतला है। तो हमने क्या किया, इसमें ना पानी की बाल्टी जो है 20 लीटर की, 10 लीटर की ढोल दिया इसमें पानी। तो इस वाले पाइप में हमें क्या देखने को मिला कि इतना इतना पानी भर गया। फिर ये पानी जब आगे गया तो मान लो इस वाले में लगभग ये पूरा इसने इसको भर दिया, और जब और आगे गया ना तो इसमें तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ चला गया पानी इसमें। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है, अगर ये पानी 10 लीटर है यहां पर, तो वो यहां भी 10 ही रहेगा, यहां भी 10 ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो रही है, और रास्ता तो एक ही, अलग अलग पाइप तो है ही नहीं, बस पाइप का साइज अलग अलग होने के कारण क्या होगा, उसका प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, करंट जो है, करंट सेम है, जितना इधर है उतना इधर है, उतना इधर, मतलब चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रॉन को ढोल दिया, अब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है पाइप में से, उसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। हाँ, बस ये हो सकता है कि मान लो यहां पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ और है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ और है, ये वाला कुछ और है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। तो मान लो ये वाला प्रेशर ज्यादा है तो यहां से जल्दी चला जाएगा करंट, ये वाला कम है धीरे जाएगा थोड़ा, मतलब अलग अलग बात हो गई ना। तो कहने का मतलब बस इतना सही है। तो करंट इस तरह से यहां पर आगे फ्लो करके जा रहा है। ये वाला डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल यही डायग्राम आपको बनाना है मेन, जिसको समझना है हमें। तो ये डायग्राम हमने बना दिया अकॉर्डिंग टू द फिगर। समझ में आ रही है आपको वाली बात? और एक चीज मैंने आपको बताई कि ये जो वायर है ना, ये वायर जो है, ये वाला जो वायर है, इस वायर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में हमने वोल्टमीटर लगाया और हमें कितना मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V मिल रहा है। आप नोटिस करोगे, यहां पर आप नोटिस करोगे कि ये जो बैटरी है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी लगभग आपको कितना ही मिलेगा, V मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा इसके। फर्क कहां पड़ता है, जहां बीच में रेजिस्टेंस हो, बीच में कोई बल्ब जुड़ा हुआ हो, वहां फर्क पड़ता है, यहां फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरे सर्किट का अगर आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो लगभग V ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखो अब अपन आगे नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। अब हम यहां पर कह रहे हैं, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस वी कैन से दैट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, दैट इज। अच्छा, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, यहां ध्यान दो। ऐसा हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो मान लो हमें एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिलता है, मान लो है ना, फॉर एग्जांपल चल रहे हैं अपन कि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस मीटर है, इसका रीडिंग आ रहा है 2, इसका रीडिंग आ रहा है से 3, इसका रीडिंग आ रहा है से 2। तो हमें ये अब हम जब उसी पोटेंशियल डिफरेंस को यहां नापेंगे तो हमें पता है कितना मिलेगा, 2 + 3 + 2 दैट इज 7। मिलना भी चाहिए, ऑब्वियस है ना भाई, इसके बीच का डिफरेंस प्लस इसके बीच का डिफरेंस प्लस इसके बीच का डिफरेंस इक्वल्स टू इसके बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल प्रेशर का डिफरेंस, सिंपल। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमें एक्सपेरिमेंट में दिखाई देता है। तो हम
यहां पर इसलिए क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहां पर इसलिए कह सकते हैं does V is equals to V1 plus V2 plus V3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे। यहां देखो नेक्स्ट लाइन है, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रेजिस्टर्स सेपरेटली वी फर्दर हैव, क्या कह रहे हैं यहां पर हम लोग कि अगर हम लोग इसमें ओम्स लॉ लगा दे, हम लोग इसमें ओम्स लॉ लगा दे इस सर्किट में, इन तीनों रेजिस्टर्स में सेपरेटली, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, रेजिस्टेंस R1 है और करंट हमें पता है I है, और यहां पर V2 R2 I, V3 R3 I, तो मतलब रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम पहले तो लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल्स टू I, तो I ही रहेगा R1। सेकेंड V2 इज इक्वल्स टू I R2 एंड we'll see V3 इज इक्वल्स टू I R3। ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन नंबर, इस पूरे को मिला करके हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुई आपको वाली बात? सिंपल है ना, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो लगाया नहीं, अपन ने बस ओम्स लॉ यहां पर अप्लाई कर दिया अलग अलग से। अब देखो आगे, देखो क्या कह रहे हैं, नाउ लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज ऑल्सो I। भाई अगर मान लो पूरे सर्किट में से करंट कितनी बह रही है, I बह रही है, तो हर एक रेजिस्टेंस में से भी करंट कितनी बह करके जा रही है, I। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि रास्ता करंट के पास तो एक ही है। फिर कह रहे हैं हम लोग, इफ वी कंसिडर अ सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R टू रिप्लेस द 3 रेजिस्टर्स। अब ये कह रहा है बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कह रहा है लेट अस सपोज कि हमारे पास में एक सर्किट है और वहां पर केवल एक रेजिस्टेंस है R, और यहां पर खास बात क्या है, बाकी सब कुछ सेम है जो हमने पिछले हमारे सर्किट में ड्रॉ किया है। ये बैटरी भी है, इसमें वही सेम मान लो, और पोटेंशियल डिफरेंस V मिल रहा है अपने को यहाँ पर, और की अपन ने लगाई है, अमीटर अपन ने लगाई रखा है, ठीक है, ये माइनस है प्लस, और हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो है वोल्ट मीटर भी लगा रखा है, वो भी हमें क्या रीडिंग दे रहा है, V रीडिंग दे रहा है। तो कह रहा है एक बार के लिए आप मान लो कि यहां पर जो रेजिस्टेंस R है वो हमने जो पीछे 3 रेजिस्टेंसेस बनाए थे उनके इक्विवेलेंट है, उनके बराबर है, अकेला उन 3 के बराबर है। तब भी तो सेम बैटरी लगाई अपन ने, तो पोटेंशियल डिफरेंस V मिल रहा है और करंट भी इसमें I ही मिल रही है, वहां भी I ही मिल रही है करंट। भाई तो हम यही मानेंगे ना कि ये भी सेम ही होगा। तो ये बोल रहा है ऐसा मान लो एक बार आपके लिए। तो फिर कह रहे हैं इज जॉइंट इन सीरीज सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट एंड द करंट I थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम। I सेम है, V सेम है, R उन तीनों के बराबर है। अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट वी हैव, अगर इस सर्किट में हम ओम्स लॉ लगा दे तो हमें क्या मिलता है, V इज इक्वल्स टू IR। यहां तक भी हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम 2 नहीं बोलते, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, क्योंकि 2 अपन ने पीछे ही बोल दिया था। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इसको कंक्लूड करना है, बहुत सिंपल है। जो जो इक्वेशंस हमने बनाई है ना उनको हमें बस कंक्लूड करना है, जोड़ करके बताना है। आप देखो ध्यान से देखना, ध्यान से यहां देखना, हम लोग यहां पर अगर लिखना चाहें तो ये सारी वैल्यूज जो हैं इधर प्लेस कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we can say, V is equals to V1 plus V2 plus V3 है, और V1 किसके इक्वल है, IR1 प्लस V2 किसके इक्वल है, IR2 प्लस V3 किसके इक्वल है, IR3। क्लियर हुई? इसको अब अगर हम लिखना चाहें, हम चाहें अगर, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। और अब हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 व्हाट डू वी गेट, देखो IR1 प्लस IR2
प्लस IR3। अब आप नोटिस करोगे ना, तो इस इक्वेशन में हम लोग इधर से I कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में। देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, IR यहां पर लिखेंगे I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये R है, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने बोला ही है, लेकिन क्योंकि ये सीरीज वाले कनेक्शन की हम पूरी बातें कर रहे हैं, तो काफी जगह पर आप देखोगे इसे हम लोग RS भी लिखते हैं। आर सीरीज इसको डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, डोनेट तो क्या करेंगे इसको। अभी देखो इधर है ना, एक बॉक्स बनाता हूं, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, क्योंकि हमने क्या कंक्लूड किया कि सीरीज में अगर रजिस्टर से जुड़े होते हैं तो उस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी जुड़े होंगे R4 R5 R6 जितने भी आप जोड़ दो, उन सबका कंबाइंड रेजिस्टेंस ही उस सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। सिंपली उनको ऐड कर दो आप। ठीक है, क्लियर हुई आपको वाली बात। ये हमने यहां पर डिराइव किया फॉर्मूला। तो अब हम यहां पर कह भी यही रहे हैं कि अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन RS, यहां पे क्या बोल दिया, उस कॉम्बिनेटेड रेजिस्टेंस को RS equals the sum of their individual resistances R1 R2 R3 and is thus, अब ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये हमें अभी तो बहुत अजीब लग रहा होगा, सर ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, लेकिन जब हम पैरेलल कनेक्शन का लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना, वहां हमें समझ में आएगा इसका मतलब तो बहुत ही बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि मान लो R1 कहीं पर किसी सर्किट में 2 है, R2 किसी सर्किट में 5 है, और R3 उस सर्किट में सीरीज में ही जुड़े हुए हैं तीनों, और मान लो 5 है। तो हमें अगर RS निकालना है यहाँ पर सीरीज, तो हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, 2 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू 12। तो हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि जो 12 है वो इन सब इंडिविजुअल रेजिस्टर्स से बड़ा है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू से ज्यादा है। ये इसका कंक्लूजन है। आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाली बात है, अभी बेटा आगे समझाएंगे आपको कि बच्चों वाली बात नहीं है, ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहां तक आपको समझ में आया, हमें यहां तक जो है एग्जाम में फॉर्मूला डिराइव कर करके बताना होता है अगर हमसे पूछा जाए तो अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज हमें फील होगी। एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohms, बल्ब है कोई, उसका रेजिस्टेंस है 20 ohm, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ohm रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 volt बैटरी, फिगर 12.9। देखो क्या क्या है हमारे पास में, ये फिगर दे रखा है अपने को बुक में। 4 ohm का रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये 20 ohm का बल्ब भी जुड़ा हुआ है इसमें, और यहाँ पे 6 volt की बैटरी जुड़ी हुई है, दोनों चीजें सीरीज में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये चीजें कैलकुलेट करके बताओ। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस आप देखोगे, अच्छा सीरीज में है तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो सीधे। तो देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन, पहले लिख रहे हैं अपन ए के लिए। तो ए के लिए हमें पता है, एज वी नो R series is equals to R1 plus R2 plus R3 plus dash dash dash। Therefore हम लिखेंगे यहां पर R सीरीज है तो क्या क्या जुड़ा हुआ है सीरीज में, 20 ohm का बल्ब और एक कंडक्टर है 4 ohm का। तो हम लिखेंगे R1 तो है हमारा 20 ohm प्लस 4 ohm हमारा क्या है, दूसरी चीज है जो कि क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो दिस इज इक्वल्स टू 24 ohms। सही बात है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, बहुत आसान है। अच्छा बी में देखो क्या पूछ रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट। अब हमें पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो बताना है बी में। तो बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, दस वी कैन से I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, डिवाइड में भेज दिया। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां वैल्यूज रखो, I किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है। अच्छा सर्किट में V कितना है बोलो, बोला ना अपने को 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो V तो है हमारा 6 वोल्ट, R रेजिस्टेंस जो है हमारा, तो अब यहां पे टोटल रेजिस्टेंस बताना पड़ेगा, समझ रहे हो। R1 R2 अलग से नहीं लिखोगे, टोटल बताओगे ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24 ohm, तो यहां क्या लिखोगे 24 ohm, डिवाइड दोगे 6 का डिवाइड 4 टाइम्स जाएगा, 1/4 बचेगा आपके पास में, 1/4 4 का डिवाइड जब आप 1 में दोगे तो 0.2
0.25 बचेगा और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर्स। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। ये हमारा एक और आंसर हो गया। यहां पर एक आंसर हमारा यहां हो गया। अब सी पूछा है हमसे, सिंपल, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फ्री के मार्क्स, और यही ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। क्वेश्चन लिख के दे देगा, बोलेगा सीधा आंसर के ऑप्शंस दे देगा, फिर आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इसने। देखो क्या पूछा है, कह रहा है हमें इस लैंप के और इस हमारा जो हमने रजिस्टर लगाया है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहां पर और यहां पर। तो हमें नाप के तो देखना नहीं है, सर्किट तो बनाएंगे नहीं अपन की बोले 20 ओम का चलो बल्ब लाते हैं, 4 ओम का चलो एक अपन वो भी ले आते हैं, रेजिस्टर भी ले आते हैं, सर्किट लगाते हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। ऐसा थोड़ी करना है, अपने को तो कैलकुलेट करके बताना है। तो करते हैं, चलो देखो कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो करंट आई की वैल्यू है हमारे पास में, करंट आई की वैल्यू हमने निकाली, कितनी है, 0.25 एम्पियर। तो एक बार लिखो, देखो क्या क्या है हमारे पास में, करंट आई की वैल्यू है दैट इज 0.25 एम्पियर्स। अब एक तो हमें रजिस्टर के लिए निकालना है, तो उसको मैं बल्कि फर्स्ट यहां लिख देता हूं, और सेकंड हम यहां लिख देते हैं लैंप के लिए। तो रजिस्टर के लिए देखो कैसे निकालेंगे अपन। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में, आर लिख देता हूं मैं। रजिस्टर किसका, रेजिस्टेंस रजिस्टर का कितना है, 4 ओम्स। यहां पे करंट कितनी है, 0.25 एम्पियर्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और फिर करंट यहां पर बह रही है 0.25 एम्पियर पूरे सर्किट में। वो तो करंट तो इसके लिए भी 0.25 है और इसके लिए भी 0.25 है। तो ये दो चीजें हमें गिवन है। हमसे पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के लिए। तो रेजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भले हम वी आर लिख देते हैं। तो वी आर क्या होगा यहाँ पर, आई आर आर फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। बस फर्क क्या है, V किसका निकाल रहे हैं, रेजिस्टर का निकाल रहे हैं, इसलिए वी आर लिख दिया। आई आर किसका निकाल रहे हैं, आर किसका है हमारे पास में, इस रेजिस्टर का, तो 4 ओम हमने यहां लिख दिया आर आर करके। दिस इंप्लाइज दैट वी आर की जगह तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पर वी आर है नहीं हमारे पास में, क्या ही आएगा, आई की वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना है 4। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां कितना आ जाएगा 1 कितना 1 वोल्ट। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये लैंप वाला करना है अपने को। अब मैंने ज्यादा इधर कर दिया, इधर तो जगह नहीं छोड़ी, लेकिन सीधा लिख सकते हैं ना हम लोग, अब क्योंकि समझ ही गए हैं तो सीधा लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा ही लिख सकता हूँ V ऑफ लैंप इज इक्वल्स टू I इंटू आर ऑफ लैंप। तो V ऑफ लैंप कितना है, I कितना है 0.25 मल्टीप्लाई बाय आर ऑफ लैंप कितना दे रखा है अपने को 20, अगर आपको याद हो तो 20 इंटू 25 करो पहले तो ये आएगा हमारे पास में 5 आंसर। क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 वोल्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब आप देखना एक ध्यान से, एक मस्त चीज बताता हूं मैं आपको, आप बिना ये किए भी इसका आंसर निकाल सकते थे। क्यों, क्योंकि ये वाला मान लो हमारे पास में क्या है V ऑफ R और ये कितना है V ऑफ L, दोनों को जोड़ो, V ऑफ R प्लस V ऑफ L कितना होना चाहिए, इस V के इक्वल होना चाहिए। और ये वाला V हमें कितना गिवन है 6, ये हमने निकाल लिया था 1, तो ये बचेगा कितना 5 ही तो बचना चाहिए। समझ में आई। और देखो मतलब इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये डिसाइड कर सकती है कि हमने सही किया है कि नहीं किया। बोलो, है मजेदार। इसीलिए फिजिक्स इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल। थोड़ा बस आप साफ सफाई से कर लेना अपनी कॉपी में काम, और कभी कहीं कुछ गड़बड़ मैं लिख दूं तो छोटा मोटा गलती को अवॉइड कर लेना, ठीक है। आप खुद से भी सही उसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन और, एक इसके बाद छोटा सा और है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं, टेंशन मत लो। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। कह रहा है एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ। हमने कहा अरे डायग्राम बनाना तो हमें बहुत अच्छा लगता है जी, बना देंगे, इसमें कहां दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले कह रहा है उसमें 3 हमारे पास में क्या होनी चाहिए, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच।
ये 3 सेल लगा दिए इसमें, हर एक 2 वोल्ट का है, तो टोटल ये कितने वोल्ट की होगी? 6 वोल्ट की होगी। A 5 ohm resistors and a 8 ohm resistors and a 12 ohm resistors and a plug key all connecting in series, सब कुछ सीरीज में। ठीक है साहब, तो यहां जोड़ दिया हमने 5 ohm, फिर हमने जोड़ा 8 ohm, फिर हमने जोड़ा 12 ohm। मैंने जानबूझ के 12 को बड़ा बना दिया, 8 को थोड़ा बड़ा, 5 को छोटा। रेजिस्टर्स एंड अ प्लग की, अच्छा एक प्लग की जोड़ लो भाई, लो जोड़ दी। कनेक्टिंग इन सीरीज, और तो कुछ बोला ही नहीं, इसको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। लो जी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, बताओ मजा नहीं आ जाएगा? और ये मान लो इसमें से कोई करंट जो है आई लेट्स से फ्लो कर रही है, बन गया पूरा सर्किट। करंट की डायरेक्शन बनाना भी बहुत जरूरी होता है, और चाहिए तो यहाँ प्लस माइनस भी लिख दिया करो, ठीक रहता है। कोई अमीटर जोड़ने के लिए बोला नहीं है हमें, कोई यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाने के लिए बोला नहीं, कुछ नहीं बोला है, बस ये इतना सा ही क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो? और बच्चे सर फिजिक्स समझ में नहीं आती सर, मतलब न्यूमेरिकल सर कैसे होंगे सर? अरे कुछ है ही नहीं, आसान है बहुत ज्यादा, बस कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, और थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। पढ़ना है यार, मजे करने हैं, मतलब पढ़ाई सच में फन है। अगर आपको एक बार मजा आ गया ना पढ़ाई में, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको कुछ और अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने के अलावा। तो बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन इसी का ही, मतलब सेम क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए हमें बोला है यहाँ पर। अब हमें बोला है यहाँ पर रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। अभी जो हमसे ड्रॉ करवाया ना, ये देखो पेज नंबर 213 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जो ड्रॉ किया था उसको रीड्रॉ करना है। पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स, कह रहा है उसी सर्किट को आप वापस से रीड्रॉ करो। पहले तो एक क्या लगा दो, एक अमीटर लगा दो। तो देखो बहुत सिंपल है, ये 5 ओम था रेजिस्टेंस, फिर हमारे पास में 8 ओम था वहां पर, फिर हमने एक 12 ओम का रेजिस्टर भी लिया था, और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि एक अमीटर भी लगा लो, लगा दिया। और देख लो कुछ तो नहीं बोल रहा हमें, थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। अच्छा, इसके चारों तरफ कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक वोल्ट मीटर भी यहाँ पे आप लगा दो 12 ओम के पैरेलल, और कहीं नहीं बोला। What would be the readings in the emitter and the voltmeter, ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। रीडिंग्स बतानी है हमें किसकी? एमिटर की और वोल्टमीटर की क्या होंगी। चलो सर्किट पूरा कर देते हैं पहले एक बार। ये बैटरी, इसमें 2 वोल्ट ईच था तो 6 वोल्ट था, पिछला वाला ही है क्योंकि सर्किट ये वाला की लगी हुई थी एक इसमें, तो बस इसको जोड़ दो आप। तो ये करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ से लौट करके वापस आ जाएगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमें रीडिंग्स बतानी है किसकी? एमीटर की और वोल्टमीटर की। तो देखो 2 चीजें हमसे पूछी गई है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे करेंगे देखना समझना। पहले अपन एक काम कर सकते हैं ना, एमीटर की रीडिंग तो कैसे होगी, जो करंट इस पूरे सर्किट में बह रही है वही इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी। तो करंट तो पूरे सर्किट के लिए सेम है, लेकिन करंट आप यहां कब निकाल सकते हो? जब आपको टोटल रेजिस्टेंस बताओ। समझ में आई आपको वाली बात? तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा अपने को सबसे पहले। तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे यहां पर? आर सीरीज में ना सब कुछ, 5 ओम प्लस 8 प्लस 12 कितना हुआ? देखो ये 17 और 8 हो गया 25 ओम्स। क्लियर हुई आपको वाली बात अभी तक? अब हम क्या करेंगे, सिंपल में यहां बोलेंगे कि अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो V इज टू आई आर, आप लिखना फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज टू आई आर। अब यहां ध्यान दो, तो हम लिखेंगे यहां पर कि हमें क्या निकालना है, पहले I की वैल्यू चाहिए, तो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। और इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि I हेयर इज इक्वल्स टू V कितना है हमारे पास में 6 वोल्ट टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, और हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम्स। डिवाइड जब हम देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा।
और ये आंसर कुछ पॉइंट्स में ही आने वाला है। देखते हैं कितना आएगा। तो ये आएगा 0.2, क्योंकि पॉइंट लगेगा, डिवाइड जाएगा 50 में, 10 बचेगा, फिर 0 लगेगा, तो 10 के आगे 0 100 होगा, तो ये आएगा 4 टाइम्स। इतना हमारे पास में एम्पियर्स करंट फ्लो हो रही है, 0.24 एम्पियर्स। ठीक है, टोटल सर्किट का ये करंट का अमाउंट आ गया। अब हमें क्या बताना है सेकंड पार्ट में, हमें बोला है एमीटर की रीडिंग बताओ, बता दी। अब वोल्टमीटर, इस वाले वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। तो इस वाले वोल्टमीटर की रीडिंग हम इस केवल इतने से पोर्शन पर क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ वापस से लगाएंगे। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 12 ओम रेजिस्टर्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो V इज इक्वल्स टू IR। अब आप ध्यान देना यहाँ पर, मान लो इसको V1 बोल देते हैं, चलो अपन कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इसको V1 लिख देते हैं। तो यहाँ देखो क्या बचेगा हमारे पास में, V1। तो V1 कितना आएगा, करंट तो हमारे पास में सेम है 0.24 एम्पियर्स मल्टीप्लाई बाय, है ना, IR। R कितना है हमारे पास में 12 ओम्स, कितना है 12 ओम्स। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो करो देखो मल्टीप्लाई, 8 4 12 2 टाइम्स 24 और 4 28 होता है, और हमारे पास में 2 के बाद पॉइंट है, तो 2.88 हमारे पास में क्या आ जाएगा, वोल्टेज यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बोलो आसान था कि नहीं था, बस यहां लिख दो कि आंसर है। मतलब आपको असल में मैं बताऊं क्या, फिजिक्स में फॉर्मूलाज जो है ना उनके साथ खेलना है। मतलब यहाँ तो ये फॉर्मूला लग सकता है ना, मतलब एक फील आना चाहिए अंदर से, और यहाँ ये लगा देते हैं यार काम हो जाएगा, यहाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। मतलब मजेदार सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। क्लियर हो रही है आपको ये वाली बात? तो बस आज फिर एक काम करते हैं, अपनी क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, और बाकी अपन जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, वो है रेजिस्टर्स इन पैरेलल, और उससे रिलेटेड भी कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, और ट्रस्ट मी उस वाले में ज्यादा मजा आने वाला है। तो कुछ एक और भी क्वेश्चंस अपन उससे रिलेटेड करने वाले हैं, और फिर देखते हैं कि अपन आगे क्या क्या टॉपिक है, नया चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे, थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद में। और एक आध टॉपिक इस चैप्टर में भी और है। तब तक आप लोग सेफ रहो, ठीक है, हेल्प करो बाकी सबकी, पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छे मार्क्स लाना, बहुत अच्छा हाइट्स अचीव करो अपनी लाइफ में, हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों के लिए, और ऐसी विशेज हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।